दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। समाचार प्रकाशित होने के बाद सरकार ने यह ध्यान दिया कि इस ठंड में बच्चे चप्पल पहनकर किस तरह परीक्षा देंगे, और मैंने प्राथमिकता के साथ इस समाचार को लाया था और सरकार ने इस पर विचार किया। अब बीएसआईबी ने ठंड को देखते हुए पुराने आदेश को निरस्त करते हुए नए आदेश पारित किए हैं। इंटरमीडिएट की जो एग्जाम कल से होनी है, यानी सोमवार से जो इंटरमीडिएट की एग्जाम होनी है, उसमें अब जूता मोजा पहनकर बच्चे स्कूल भी आ सकते हैं, यानी परीक्षा केंद्र पर आ सकते हैं। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के अंदर जूता मोजा पहनकर वो परीक्षा दे सकते हैं। चूंकि कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार को यह आदेश को निरस्त करना पड़ा कि चप्पल पहनकर आना होगा। ठंड के कारण बच्चे आवेदन दिए थे, हम लोगों ने समाचार को प्रकाशित किया था और अब आदेश आ चुका है कि ठंड को देखते हुए जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र और रूम में बैठकर परीक्षा दे सकते हैं। उधर अगर बात करी जाए किसानों के आंदोलन की, तो पीएम मोदी ने कहा है कि विकल्प खुला हुआ है, किसान बात कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है किसान को बात करने में। उधर बिहार को ऑरेंज अलर्ट का दर्जा दिया गया है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह में बर्फीली हवाओं से हाड़ कांपने वाली ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 2 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है। घर के बाहर जा रहे लोगों को ऊनी और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है ठंड खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है और बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि आप ऊनी कपड़ों को पहनकर ही कहीं जाएं। यह बड़ी बात है। उधर एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाले गए आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। 3270 पदों की नियुक्ति के लिए आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सकों के आवेदन लिए गए हैं। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरवरी 2020 में पटना उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग को 9 महीने के अंदर आयुष चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति का आदेश दिया था। अक्टूबर 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए। करीब 12,000 आवेदन आए हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी डॉक्टरों की नियुक्ति 50-30-20 के अनुपात में होनी तय मानी जा रही है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह निर्देश निकलकर सामने आया है। उधर बिहार के 1016 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति भी शीघ्र होनी है। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए शीघ्र ही 1016 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पदों का रोस्टर विभाग तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इसकी नियुक्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे। अगर बात की जाए तो प्रयोगशाला सहायकों के अलावा अन्य विभिन्न तरह के 2800 से अधिक पदों की नियुक्ति होगी। इसमें लेखा पाल के 55, उच्च वर्गीय लिपिक के 85, निम्न वर्गीय लिपिक के 376, कर्मशाला अनुदेशक के 1200, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के 46, पुस्तकालय अध्यक्ष के 41, ड्राफ्टमैन के 82, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50, निजी सहायक के 38, विद्युत आपूर्ति पर्यवेक्षक के 35, कार्यालय परिचारी के 400 आदि पदों की नियुक्ति होनी तय मानी जा रही है। उधर बांका और भागलपुर में
राज्य के विभिन्न जलाशयों के ऊपर अतिक्रमण किए हुए अतिक्रमणकारियों को बाहर किया गया है। उधर अगर बात की जाए, कटिहार जिले के अहमदाबाद में 2 बदमाश पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। कहा जा रहा है कि पिस्टल के साथ बैरिया गांव के जुल्फिकार व अंजार घूम रहे थे, जिंदा कारतूस के साथ किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से। ऐसी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधी को गिरफ्तार किया। उधर कटिहार जिले के बलरामपुर थाना अंतर्गत तेलता ओपी के सरदिया गांव के पास मुख्य सड़क से जा रहे एक कार को जब्त किया गया। तलाशी के क्रम में उस कार में 198 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। ओपी अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से भारी मात्रा में शराब लेकर कारोबारी तेलता के रास्ते से पूर्णिया जाने की फिराक में हैं। इसी को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान जारी की गई और चेकिंग अभियान को देखते हुए शातिर अपराधी या उसे आप कह सकते हैं जो शराब लेकर जाने की फिराक में थे, ड्राइवर सहित निकलकर भाग खड़े हुए और कार को जब्त किया गया, जिसमें शराब भी बरामद की गई। उधर सिमरी बख्तियारपुर के बनवा इटहरी ओपी क्षेत्र के ओपी से महज कुछ ही दूरी पर बनवा चौक के प्रखंड मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर पुल के समीप शनिवार की शाम बैंक से रुपया निकालकर घर लौट रहे एक SBI CMP संचालक से बाइक सवार बदमाशों ने थैला लूट लिया, जिसमें 6,09,000 रुपया होने की बात कही जा रही है। CSP संचालक के रिश्तेदार सिंटू कुमार यादव ने बताया कि इटहरी पंचायत के वार्ड नंबर 12 बनवा गांव निवासी नीतीश कुमार गांव के ही SBI CPI चलाता है। शनिवार को 6,09,000 रुपया लूट ली गई। उधर एक दर्दनाक खबर निकल कर आई है कि अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज के होटल मालिक उम्र 50 वर्ष जो प्रेम रतन होटल चला रहे थे, उन्होंने स्टेशन जाकर ट्रेन के सामने कूदकर अपने जान को दे दिया। कहा जाता है कि बस स्टैंड के पास प्रेम रतन होटल बनाया था होटल मालिक ने, और उसने होटल को कर्ज लेकर बनाने का काम किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण होटल सही ढंग से नहीं चल पा रहा था और काफी दिलीप परेशान नजर आ रहे थे और उसने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जा रहा है कि होटल मालिक को काफी दबाव कर्ज देने वाले की ओर से पड़ रहा था, जिसके कारण उसने अपने जीवन लीला को समाप्त किया। या कोरोना काल के अंदर जो मुसीबतों का पहाड़ लोगों पर टूटा, उसी का यह परिणाम है, उसने अपनी जान दे दी। उधर सहरसा की ही बात की जाए तो यामाहा बाइक शोरूम के मालिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए शनिवार को अपराधियों ने उन्हें जख्मी कर दिया। शोरूम मालिक राजकुमार सिंह बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई हैं, जो मूल रूप से खगड़िया के निवासी हैं। राजकुमार सिंह के शोरूम सहरसा और मधेपुरा में है और इसने अपने मधेपुरा वाले शोरूम को खोलने के लिए जा रहे थे, लेकिन अपराधियों ने टेक ओवर करते हुए गोलियों की से छलनी कर दिया और उनके पैर में गोली लगी। उनके सहयोगी को भी गोली लगने की बात कही गई है। 2 शोरूम के वो मालिक थे और उन्हें अपराधियों ने निशाना बनाया है। उधर नेपाल और भारत के बीच की तनातनी को देखते हुए नेपाल
और भारत की बॉर्डर बंद है और बेटी रोटी का जो रिश्ता है वह रिश्ता अब तार तार होते देखा जा रहा है। कहा जाता है कि अगर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर की दुकानदारों व्यापारियों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर भारत और नेपाल के बीच की सीमा को पूर्ण रूपेण खोल दी जाए तो बिहार के बॉर्डर इलाके के जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी और ग्राहक का आवागमन होगा और वो आवागमन के बाद व्यापार करने वाले व्यापारी में खुशहाली जिंदगी बीतेगी। कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रकार की तानातानी और कोरोना काल के बाद नेपाल और भारत के रास्ते बंद कर दिए गए, जिससे भारत के सीमावर्ती इलाके में नेपाल के बहुत सारे लोग आकर सामान खरीदारी करते थे। करोड़ों का व्यापार होता था जो ठप पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।